अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बनता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्जा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी लीवेंट का इलाका है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर है और इस कुल रकबे के 3.5% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की, तो 2023 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,450 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 163वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नजर लग गई। आज फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर काबिज है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। नाजरीन, फ़लस्तीन का कैपिटल यरूशलेम है, जो कि इसराइल का भी है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी जुबान का लफ्ज है। ये शहर बहीरा रोम और बहीरा मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मजहब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और इस्लाम सबके लिए मुकद्दस समझा जाता है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। जबरदस्ती नाजायज तरीके से इस पर कब्जा करता जा रहा है। ये शहर काफी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेरे इंतजाम है। इस शहर में मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्जा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम है। इस अहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125.156 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है, जहाँ फ़लस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गजा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानिब 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे बहीरा रोम का साहिल लगता है। हमास के हमलों से पहले जंग के दौरान बड़े पैमानों पर लोगों की नकल मकानी हुई। इस शहर का कुल रकबा 45 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 5,90,481 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद जंग से पहले की है। इन जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जंग से पहले बिल्कुल एक अयाश अरब मुल्क था। यहाँ भी दुनिया का हर अच्छा और बुरा काम होता था। फ़लस्तीन की औरतों और मर्दों की एक कसीर तादाद दूसरे अरब मुल्कों में शिफ्ट हो चुकी है। जंगों से पहले यहाँ भी रात के वक्त डांस क्लब्स, प्राइवेट डांस पार्टीज, स्विमिंग पूल पार्टीज और बीच के किनारे इंतहा की फहाशी होती थी। नाजरीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा
रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। इस शहर का नाम हेब्रोन है, जहां इब्राहीमी मस्जिद मौजूद है, जो आधी मुसलमानों के पास है और आधी यहूदियों के पास। ये इतनी बड़ी है, इस शहर की कुल आबादी 2,01,063 लोगों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, अब हम दुनिया के 5वें सबसे कदीम तरीन शहर नेबलुस की सैर करने जा रहे हैं, जिसे नेबलस भी कहा जाता है। ये शहर कदीम सकाफत रखता है। यहाँ के घर और बाजार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,75,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कई सौ साल कबल बनाए गए बाजार और मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस के करीब एक ऐसा शहर जो तारीख से माला माल है। इस शहर का नाम बैतुल लहम है। इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो मस्जिद भी मौजूद है जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। इस शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई। हत्ता के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। ये शहर कदीम तारीख से भरा पड़ा है। इस शहर को 1400 BC में दरियाफ्त किया गया। इस शहर का कुल रकबा 10.611 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर को हाउस ऑफ मीट और हाउस ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। नाजरीन, इस सरजमीन पर बहुत सी हुकूमतें आईं और चली गईं, जिनमें यूनानी, फारसी, रूमी, तुर्की और सलीबी हुकूमतें सरे फहरिस्त हैं। इस्लाम ने इस खित्ते को 638 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में फतह कर लिया था। दौरान मुसलमान हुकूमत के 1095 में सलीबी काबिज हुए और जंग जीत गए। इस जंग में अच्छी खासी कत्लो गारत हुई। ये सलीबी जंगी सिलसिला 1291 तक चलता रहा। फिर सल्तनत उस्मानिया के घोड़े उठे, जिन्होंने रास्ते में आने वाली हर गैर मुस्लिम कुव्वत को निस्तो नामूद कर दिया। 1516 में उस्मानियों ने इस खित्ते को फतह कर लिया। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के दौरान अंग्रेजों ने इस खित्ते को फतह करके अपनी हुकूमत को कायम कर लिया। दौरान ब्रिटिश हुकूमत के इसराइली यहूदी फ़लस्तीन में पूरे ज़ोरों शोर से महंगी ज़मीन खरीद कर दाखिल हुए। यहूदी लोग खासे अमीर थे। दुगनी रकम अदा करके इन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन को खरीदा और आबाद होना शुरू हो गए। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करना शुरू किया तो बेशुमार यहूदी फ़लस्तीन की तरफ भागे। फ़लस्तीन के लोगों ने रहम दिली करते हुए इनको पनाह दी, मगर ये उनके घरों पर ही वक्त के साथ साथ काबिज होते चले गए। आज भी लड़ाई की असल वजह बैतुल मुक़द्दस है। अरबों और यहूदियों की लड़ाइयाँ काफ़ी अरसा तक चलती रहीं। 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक अजलास के तहत रखा गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस की कई जंगें लड़ी, मगर इसराइल हमेशा जीत हासिल करता गया। ये जंग आज दिन तक जारी सारी है। फ़लस्तीन की कौमी ज़ुबान अरबी है। फ़लस्तीन में 3 करेंसियाँ मौजूद हैं। नंबर 1 इजिप्शियन पाउंड, नंबर 2 इसराइली न्यू शेकल और नंबर 3 जॉर्डन दिनार। अगर हम गजा को देखें तो बिल्कुल समुंदर के सामने एक लंबी पट्टी की मानद ये शहर है, जिसकी बैक साइड पर एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समुंदर है। ये दीवार पूरे गजा को कवर करती है।
दरअसल ये दीवार इसराइल और गजा के दरमियान एक बॉर्डर है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी पर्पस और कब्जा प्लानिंग के तहत तामीर करवाया था। आज अगर किसी गजा के शहरी को बैतुल मुक़द्दस की जानिब जाना हो तो एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजर कर जाना पड़ता है। गजा की दीवार के दूसरे जानिब इसराइल है, जहां हर चीज की फरावानी है, लेकिन गजा में किल्लत पानी इंतहा की हद तक है और दौरान जंग खाने पीने की तमाम अशिया की भी किल्लत है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए, लेकिन वहीं इसराइल की जानिब हर चीज की फरावानी है। मौजूदा वक्त में पूरे फलस्तीन में क़यामत का मंजर है। ज्यादातर घर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसराइली फौजियों का कब्जा है, हत्ता कि गजा की समुद्री साहिली पट्टी और बंदरगाह पर भी इसराइलियों का कब्जा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर अपना रहम फरमाए और तमाम मुसलमान मुमालिक मुत्तहिद होकर अपने इस मुसलमान मुल्क भाई की मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी फ़लस्तीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।